तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमने सिविक्स क्लास 11 यानी क्लास 11 का सिलसिला शुरू किया हुआ है और उनकी वीडियोस हम बना रहे हैं। मुख्तसर सवालात और इनके जवाबात हम कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 4 मुमकिन जवाबात सारे अपलोड कर दिए हैं। अब मुख्तसर कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। इनके बाद इंशाइया सवालात करेंगे। आज सबक नंबर 4 है और इक़्तिदार आला है। और चलिए शुरू करते हैं। और हमारी वीडियो और देखने के लिए YouTube पर इन स्पेलिंग के साथ सर्च करें, तौकीद सेंस अकेडमी लेकर सर्च करें। मजीद आप मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, मैसेज, कॉल, कमेंट और व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा चैनल फ्री सब्सक्राइब करें, साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। कोई आपके पैसे नहीं लगने, कोई MB खर्चे नहीं होनी, कोई कुछ भी नहीं होना। बस हमारी हौसला अफजाई हो जानी है कि हमारे इतने देखने वाले मौजूद हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 है, इस्लामी इक़्तिदार आला से क्या मुराद है? जिसका जवाब हमारे पास है, इस्लाम इक़्तिदार आला का इस्लामी तसव्वुर मगरबी तसव्वुर से मुख्तलिफ है। इस्लामी रियासत में इक़्तिदार आला किसी फर्द, जमात या पार्लियामेंट को हासिल नहीं होता बल्कि अल्लाह ताला को हासिल होता है। कोई कानून कुरान और सुन्नत के मुनाफी नहीं बनता, यानी कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बनता। इस्लामी रियासत का खलीफा अल्लाह ताला को जवाबदेह होता है। ठीक है, यानी जो इस्लामी रियासत का खलीफा है, जैसे इमरान खान है वजीर आजम, वो खलीफा है तो वो अल्लाह ताला को जवाबदेह है। नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, जॉन ऑस्टन ने इक़्तिदार आला की क्या तारीफ की है? जिसका जवाब हमारे पास है, जॉन ऑस्टन कहता है, एक मुअय्यन बरतर फर्द जो किसी दूसरे फर्द की इताअत का पाबंद न हो और मुआशरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसकी आदतन इताअत करता हो, वो बरतर फर्द मुआशरे का मुक़्तदर आला कहलाएगा। और मुआशरा इस बरतर फर्द समेत सियासी तौर पर आज़ाद और खुद मुख्तियार मुआशरा होगा। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, सवाल नंबर 3, अंदरूनी और बैरूनी इक़्तिदार आला से क्या मुराद है? जिसका जवाब हमारे पास है, अंदरूनी इक़्तिदार आला पहली हेडिंग, अंदरूनी इक़्तिदार आला से मुराद ये है कि रियासत को मुल्क के अंदर अहकामात जारी करने और इन पर अमल दरामद का अख्तियार होता है और मुल्क के तमाम अफराद और अदारे इसके अहकामात के पाबंद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, इस सवाल नंबर 3 का दूसरा हिस्सा, सवाल नंबर 3 का दूसरा हिस्सा है बैरूनी इक़्तिदार आला। बैरूनी इक़्तिदार आला क्या होता है? बैरूनी इक़्तिदार आला से मुराद ये है कि रियासत बैरूनी तौर पर भी आज़ाद और खुद मुख्तियार होती है। बैरूनी यानी बाहरली तरफ से, बाहर की तरफ से। कोई रियासत दूसरी रियासत पर दबाव नहीं डाल सकती, वो अपनी मर्जी से खारजा पॉलिसी का तयन करती है और दूसरे मुमालिक, सॉरी ये सब गलती आ गई है, मुमलाक लिखा है, मुमालिक से तल्लुकात इस्तवार करती है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है, इक़्तिदार आला का तस्वुर कब और
کس نے دیا؟ جس کا جواب ہمارے پاس ہے اقتدار اعلیٰ کا تصور پہلی بار 16ویں صدی عیسوی میں ایک فرانسیسی مفکر ژاں بودا نے دیا تھا، یعنی پہلی بار 16ویں صدی عیسوی میں اپنی کتاب جو تھی دی ریپبلکا میں پیش کیا تھا۔ نیکسٹ سوال، سوال نمبر 5 ہمارے پاس ہے اقتدار اعلیٰ کی جامعیت کا اصول غیر ملکی سفارت خانوں پر لاگو نہیں ہوتا۔ کیوں لاگو نہیں ہوتا؟ ہمارے ملک میں دوسرے ممالک کے سفارت خانے ہیں جن میں ان کے سفیر رہتے ہیں، تو یہاں سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا جو حکم ہے وہ ان پر کیوں زیادہ جامعیت کا اصول کیوں نہیں لاگو ہوتا؟ تو جس کا جواب ہے جامعیت کا جو اصول ہے غیر ملکی سفارت خانوں پر اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ یہ رعایت سفارتکاروں کو مقتدر اعلیٰ اپنی مرضی سے دیتا ہے، یہاں مرضی سے رہ گئے، اور یہ رعایت لے بھی سکتا ہے، سفارتکاروں کو اپنی ریاست سے نکلنے کا حکم دے سکتا ہے۔ ایسی ہی رعایت باقی ریاستیں مقتدر اعلیٰ کی ریاست کو اپنی ریاست میں دیتی ہیں، یعنی جو پاکستان کی مثال کے طور پہ ریاست ہے، اگر امریکہ میں ہے تو امریکہ میں اس کے سفارت خانوں کو جتنی آزادی ہوگی اتنی ہی پاکستان میں امریکہ کے لوگوں کو بھی ہوگی۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ سوال، سوال نمبر 6 ہے اقتدار اعلیٰ کی منتقلی کے حوالے سے لائبر کیا کہتا ہے؟ لائبر ایک مفکر ہے، وہ کہتا ہے اقتدار اعلیٰ کی منتقلی کے حوالے سے لائبر کہتا ہے کہ آگے اس کے الفاظ ہیں، اقتدار اعلیٰ کی منتقلی ایسے ہی ہے جیسے کسی درخت کو اس کی نشو نما کا حق نہ دیا جائے یا کوئی فرد شخصیت اپنی شخصیت کسی دوسرے کو منتقل کر دے اور زندہ بھی رہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی تعریف تھی۔ نیکسٹ سوال ہمارے پاس ہے، سوال 7 ہے پروفیسر ڈائسی نے سیاسی اقتدار اعلیٰ کی کیا تعریف کی ہے؟ جس کا جواب ہمارے پاس ہے پروفیسر ڈائسی لکھتا ہے سیاسی اقتدار اعلیٰ وہ طاقت ہے جو قانونی اقتدار اعلیٰ کی پشت پر موجود ہوتی ہے، جس کے سامنے قانونی اقتدار اعلیٰ کو جھکنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، سیاسی اقتدار اعلیٰ یعنی سیاسی حکم، جیسے پولیس میں کوئی قید ہے جیل میں پولیس کی طرف سے، تو کوئی ایم این اے سفارش کرتا ہے تو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، اسی کو سیاسی اقتدار اعلیٰ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ سوال ہمارے پاس 8 ہے پاکستان کے حوالے سے قانون اور واقعی اقتدار اعلیٰ کی تعریف کرے۔ جس کا جواب ہمارے پاس ہے قانونی اقتدار اعلیٰ سے مراد وہ فرد یا ادارہ ہے جس کی ملکی حیثیت کو ملکی آئین تسلیم کرتا ہو، جبکہ واقعی اقتدار اعلیٰ سے مراد وہ فرد یا ادارہ ہے جو طاقت یا انقلاب کے ذریعے قانونی مقتدر اعلیٰ پر قابض ہو جائے۔ مثلاً جب ایوب خان نے 1958 میں مارشل لا لگایا تھا تو صدر سکندر مرزا کی حکومت تھی۔ انقلاب کے بعد ایوب خان واقعی اقتدار اعلیٰ کا مالک بن گیا، جبکہ صدر سکندر مرزا کی حیثیت قانونی اقتدار اعلیٰ کی تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ قانونی طور پہ تھا اور یہ واقعی اقتدار اعلیٰ کا مالک تھا۔ نیکسٹ سوال ہمارے پاس 9 ہے عوامی اقتدار اعلیٰ کیسے وجود میں آیا؟ ٹھیک ہے، جس کا جواب ہمارے پاس ہے مطلق العنان بادشاہت کے خلاف
यूरोप में 18वीं सदी ईस्वी में पहली बार बेचैनी पैदा हुई। अदीबों, मुफक्किरों ने जालिमाना निज़ाम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। जमहूरी इनकलाब के लिए रूसो और वाल्टेयर जो मुफक्किर थे, उनकी तहरीरों ने अहम किरदार अदा किया। इन कोशिशों से अवाम इक़्तिदार आला के तस्वुर ने जन्म दिया, यानी अवामी इक़्तिदार आला के तस्वुर ने जन्म दिया। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, सवाल 10 है, इक़्तिदार आला के हवाले से तकसीर पसंदों के 5 असूल बयान करें, जिसका जवाब हमारे पास है। नंबर 1, रियासत और दीगर इंसानी अदारे मसावी मकाम रखते हैं। और नंबर 2 है, रियासत को दीगर अदारों पर बरतरी नहीं मिलनी चाहिए। नंबर 3 हमारे पास है, रियासत बराबर अदारे में से पहला अदारा है। ठीक है। नंबर 4 हमारे पास है, इक़्तिदार आला काबिल तकसीम है। नंबर 4, कानून का माखज़ रस्म रवाज और रियासत की तख्लीक कानून ने की है। ठीक है, कानून का यानी माखज़ रस्म रवाज है और रियासत की जो तख्लीक है वो कानून ने की है। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, सवाल नंबर 11, ऑस्टन के नजरिए इक़्तिदार आला की 2 खसूसियात तहरीर करें, जिसका जवाब हमारे पास है। ऑस्टिन ने नजरिया इक़्तिदार आला की खसूसियात को यूं बयान किया है, जिसमें नंबर 1 है, कानून मुक़्तदर आला के हुक्म का नाम है। नंबर 2 है, इक़्तिदार आला नाकाबिले तकसीम और नाकाबिले इंतकाल है। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, सवाल नंबर 12, ऑस्टन सियासी इक़्तिदार आला की नफी कैसे करता है, जिसका जवाब है, ऑस्टिन सिर्फ कानूनी इक़्तिदार आला को मानता है, जबकि कानूनी इक़्तिदार आला पर असर अंदाज होने वाली कुफ्तों जैसे सियासी जमातें और प्रेशर गिरोह वगैरह को झुटलाकर सियासी इक़्तिदार आला की नफी करता है। ठीक है। सवाल हमारे पास है कि सवाल नंबर 13, अल्लाह ताला की मुतलकुल अनानियत से क्या मुराद है। सॉरी, यहाँ मतलबुल अनानियत लिखा गया, मुतलकुल अनानियत लिखना था। तो जिसका जवाब है, अल्लाह ताला की मुतलकुल अनानियत से मुराद ये है कि इक़्तिदार आला सिर्फ अल्लाह ताला को हासिल है। वो हर शय पर कादिर है, इसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता। वो किसी के सामने जवाबदेह नहीं, बल्कि सब इसके सामने जवाबदेह है। वो कुव्वत वाला है और फैसले करने का अख्तियार इसको हासिल है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 14 हमारे पास है, तकसीर पसंदों के नजरिए इक़्तिदार आला पर आज तक पूरी तरह अमल क्यों नहीं हो सका, जिसका जवाब है, तकसीर पसंदों के नजरिए इक़्तिदार आला पर इसलिए अमल नहीं हो सका क्योंकि इससे रियासत दिफाई लिहाज से कमजोर हो जाएगी और अदारों की खुद मुख्तियारी, इत्तेहाद और यकजहती का खात्मा हो जाएगा और इंतशार की कैफियत पैदा हो सकती है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, यहाँ बुदा की बयान करदा इक़्तिदार आला की तारीख बयान करें, जिसका जवाब है, यहाँ बुदा कहता है, इन कामों के दरमियान जो अल्फाज हैं वो लिखने हैं। इक़्तिदार आला रियासत का वो अख्तियार है जहाँ पर कोई पाबंदी ना हो। यहाँ सॉरी, एक छोटी सी और मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर लिखा गया है जहाँ पर कोई पाबंदी ना हो।
इसी वीडियो के साथ इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। एक छोटी सी गुजारिश वही कि हमारी वीडियोस इस तरह आप सर्च कर सकते हैं, मुझे और भी मशवरे दें। छोटी छोटी स्पेलिंग की गलतियां आ गई हैं, वो कंप्यूटर टाइपिंग में जल्दी में थोड़ा हो जाता है क्योंकि पेपर करीब है, और मेरे बहन भाइयों ने गुजारिश की है कि जल्दी जल्दी बनाएं ताकि हमारे पेपर करीब हैं और हम तैयारी कर सकें। इस वजह से जल्दी में बनाने की वजह से थोड़ी बहुत मिस्टेक आ गई है, तो मैं बहुत ज़्यादा माजरत खा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा मिस्टेक ना हो। ठीक है, इसी वीडियो के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।